हेलो व्यूअर्स, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की पढ़ेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड इक्वल होती है उसे आप क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अभी तक सिर्फ हमने प्रीवियस क्लास में इतना ही पढ़ा। हमने जो कंस्ट्रक्शन करते थे ट्रायंगल का, ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी बोथ साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स इसके क्या होंगे। तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर इसकी दो साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरम आपका क्या बन जाता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये आपका इक्वल हो जाएगा। देन ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। ये रहा आपका, अगर ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है तो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, इसकी अपोजिट साइड ये होगी। तो आप इसका थ्योरम लगा सकते हैं, ये भी एक थ्योरम बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दो थ्योरम हैं जो हम इस आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू AC, बाइसेक्टर है एंगल बी का एंगल सी का जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, ज्वाइन करिए आप ए को ओ से, और आपको ये प्रूव करना है ओ बी ओ सी के बराबर है और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल ए को। तो आप एक फिगर बना लिए पहले, ये, ठीक है। यहाँ ए दीजिए, बी एंड सी, ठीक है। आपको क्या दिया है, ए बी ए सी के इक्वल है, और बाइसेक्टर, इसका ट्रायंगल का बाइसेक्टर ये हुआ और इसका बाइसेक्टर ये हुआ। ये दोनों जहाँ भी मिल रहे हैं वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा। देन ओ को ए से ज्वाइन कर दिए, ये रहा, ये ओ को ए से ज्वाइन करिए। तो आपको क्या कह रहा है, ओ ये भी बाइसेक्टर होगा। तो फर्स्ट इसका आपको क्या करना है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, और सेकेंड आपको प्रूव करना है कि ए ओ लाइन जो है वो बाइसेक्ट इसको कर रही है, एंगल ए को, ठीक है। तो ओ बी ओ सी के बराबर है, ठीक है। हमें ये पता है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी साइड ए सी के बराबर है। देन एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं आपके, आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हाँ, ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है, बाइसेक्टर हो रहा है, तो बाइस एंगल हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी की हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर कौन सा है, ओ बी, ठीक है। ओ बी एंड ओ सी क्या है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी के। ओ बी बाइसेक्टर किसका है, इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ओ सी किसको कर रहा है, एंगल सी को कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एंगल इसका कर दिया। जब ये वाला हाफ बी एंगल बी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसकी अपोजिट साइड ओ सी है, इसकी अपोजिट साइड ओ बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के बराबर है। क्यों है, ठीक है, अभी आपने इसको हाफ बी हाफ सी से करा है, ये एंगल ये हाफ आपने इसको प्रूव करा है, ठीक है। तो ये एंगल ये ओ बी सी, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल बी को एंड एंगल सी को। देन जब ये एंगल आपके इक्वल हैं तो ओ बी इक्वल किसकी हो जाएगी, ओ सी की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम यूज करेंगे आप आइसोसेलेस का। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ओ बी जो है आपका उसी के बराबर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट वो आपसे कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो ये ए ओ लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये आपको गिवन था इसमें, ठीक है। और एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ,
ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बी को और एंगल सी को, ठीक है। इसलिए ये वाले एंगल आपके जो हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब आपने जब इसको इसके बराबर कर दिया है और ए ओ लाइन जो है आपकी क्या हो रही है, दोनों में ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और अभी आपने प्रूव करा है ओ बी ओ सी के बराबर है, प्रूव एवं ये आपने ओ बी को ओ सी के बराबर किया है, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल क्या होगा, ट्राइएंगल ए ओ बी किसके कंग्रुएंट होगा, ट्राइएंगल ए ओ सी के, ठीक है। ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे और कंग्रुएंट होने की वजह से, ठीक है, ये एंगल बी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए ओ के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। जब ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, इट मीन्स दोनों जो है इक्वल हो रहे हैं, तो ए ओ लाइन जो है ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ये हम पहले यहाँ बना लेते हैं। ये रहा आपका ट्राइंगल एबीसी, ए बी एंड सी, ठीक है। एडी क्या है, बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये रहा डी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और सो दैट द ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच, आपको क्या प्रूव करना है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। और आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आप देखो क्या करोगे, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी के दोनों ट्राइंगल में आप देखो कंपेयर करेंगे, ठीक है। बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, क्योंकि ए डी लाइन क्या कर रही है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाएगी, बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और एंगल बी डी ए इसके बराबर हो जाएगा, सी डी ए के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका ये इसके बराबर हो गया और ए डी क्या है आपका, कॉमन है, ए डी इजकल टू ए डी कॉमन आर। तो आपने एक साइड एक एंगल और साइड प्रूव कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी किसके कंग्रुएंट होगा, ए सी डी के। और जब ये ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कंग्रुएंट है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। और जब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच द एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड है जो ए सी और ए बी पर रिस्पेक्टिवली इन्होंने ड्रॉन किए हैं, सो दैट द दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करने हैं कि ये एल्टीट्यूड जो है इक्वल है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो जो आपको दिया हुआ है ए बी सी गिवन, आप सबसे पहले लिखिए गिवन ए बी सी ट्राइंगल क्या है, ये आपका इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है। ये आइसोसेलस ट्राइंगल है और जब आइसोसेलस ट्राइंगल है तो आपकी जो साइड है आपकी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। देन आपका जो बी ई है, बी ई एंड सी एफ ये क्या है, आपके एल्टीट्यूड है। और आपको गिवन है कि ए बी साइड किसके बराबर दी है, ए सी के, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको, ठीक है, बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो आप सबसे पहले देखो बी, आप इस साइड को देखना बी और सी है, ठीक है। आप इन दोनों के ट्राइंगल पे जाएंगे, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, ये साइड पता है और ये साइड पता है, तो मैं या तो इस वाली साइड से भी ले सकती हूँ, ठीक है, और इस वाली साइड से भी। तो आप दो ट्राइंगल जो बी ई और सी एफ से बन रहे हैं, बी ई से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और सी एफ से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। इसमें देखो इस ट्राइंगल को देखेंगे, बी ई सी ट्राइंगल को और सी एफ बी ट्राइंगल को देखेंगे, तो उन दोनों ट्राइंगलों में हम कंपेयर करेंगे कौन किसके बराबर है। तो आप सबसे पहले देखो आपको एंगल दिया है बी ई सी, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल किसके बराबर दिया है आपको, एंगल बी एफ सी के, बी एफ सी के, ये आपको गिवन दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन दोनों में बी सी क्या है, कॉमन है, तो बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन आर में जाएगी। और आपका एंगल बी
एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी इक्वल ए सी के है, और जब साइड्स आपको इक्वल होती हैं देन एंगल्स अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल भी एंगल सी के बराबर होगा, तो आपने एक एंगल एक साइड एक एंगल आपने प्रूव कर दी, तो आप इसे कर सकते हैं एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ट्राई एंगल बी ई सी किसके कंग्रुएंट होगा? ट्राई एंगल सी एफ बी के। जब इसके कंग्रुएंट हो जा रहा है ये, तो बी ई क्या होगा? इक्वल हो जाएगा सी एफ के बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विद द एल्टीट्यूड आपको बोला है बी ई और सी एफ जो है वो साइड जो है आपकी किस साइड पे है? बी ई ए सी पर है और ये इस पर है, और दोनों जो एल्टीट्यूड है वो आपके इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई और ये वाला ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कंग्रुएंट है, और ए बी ए सी के बराबर है, तभी ट्राइंगल ए बी सी कौन सा बन जा रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ पे साइड आपको इक्वल दी थी और यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिया है। तो आपको यहाँ देखो क्या करना है, गिवन लिखना है पहले। गिवन स्टेटमेंट क्या है आपका? ये ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है, ठीक है। देन एल्टीट्यूड जो आपका बी ई है ये किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है, ये आपको गिवन है। ये परपेंडिकुलर है तो आपके ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ये आपको गिवन है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, और आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी ए सी के बराबर है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्रूव करना है आपको, तो आपको क्या प्रूव करना है? बी ई और सी एफ आपको इक्वल दिए हैं, ठीक है, और ए बी और ए सी आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो आप दोनों ट्राइंगल देखो पहले, इन ट्राइंगल जो बी ई और ए बी के साथ बन रहे हैं, तो कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। दोनों ट्राइंगल को आप देखो, तो दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहले आप बी ई देखो, अगर बी ई इस ट्राइंगल में सी एफ के बराबर है, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, इन दोनों में। और ये जब आपका 90 है तो ये वाला भी आपका क्या होगा? 90 होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ट्राइंगल, ठीक है, आप इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, एंगल बी ई ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी एफ ए के बराबर, ठीक है, ये आप गिवन कर देंगे। देन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल हो गया। तो आपने क्या करा? दो एंगल लिए और एक साइड लिए, तो बाय एंगल, ठीक है। देखो आपका ये एंगल था, ये एंगल था और साइड था, तो इसमें कंग्रुएंस रूल क्या कहलाता है? एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, ठीक है। एंगल दो एक साथ हैं, एंगल के बाद एंगल है, और लेकिन दो एंगल के बीच की साइड इक्वल नहीं हो पा रही है अभी, इसलिए हमने ये वाला रूल्स फॉलो करते हैं। कंग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? ट्राई एंगल ए बी ई किसके कंग्रुएंट हो जाएगा? ट्राई एंगल सी एफ ए के कंग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी एफ के कंग्रुएंट हो जाएगा। और जब ये कंग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में ए बी किसके बराबर हो जाएगा? आपका ए सी के बराबर हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इसके बराबर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल हो जाएगा, और आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। ये सी पी सी टी के अकॉर्डिंग कर दिया। जब दो साइड आपकी इक्वल हो गई, तो ये फिर आपका ट्राइंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेलस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी एंड डी बी सी दो आइसोसेलस ट्राइंगल हैं जो सेम बेस पर बने हुए हैं बी सी पर। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी किसके बराबर है? एंगल ए सी डी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो आप इसको पहले सबसे पहले आप गिवन स्टेटमेंट देंगे। तो गिवन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी दोनों क्या है? आर आइसोसेलस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये क्या बन जाते हैं? आपके आइसोसेलस ट्राइंगल हैं। जब आइसोसेलस ट्राइंगल है तो आप ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी सी में आप देखो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी बी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन जाएगी। ऐसे ही आप इन ट्राइंगल डी बी सी, इस ट्राइंगल में भी देखो, ठीक है, बी डी किसके बराबर है? डी सी के बराबर है, ठीक है। ये आपको गिवन है कि बी डी, आपको आप ऐसे भी बोल सकते हैं गिवन है, यहाँ भी आप लिख सकते हो गिवन है। ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल डी बी सी किसके बराबर होगा? एंगल डी सी बी के। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपकी टू इक्वेशन बन जाएगी। एडिंग बोथ इक्वेशन, आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी के। ए बी सी और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना देंगे, एंगल ए बी डी बना देंगे। आप इन दोनों एंगल को आप क्या बोल सकते हैं, ए बी डी इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए सी भी बन जाएगा। ये इन दोनों को क्या बोलेंगे आप, ए सी भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बस हमको यही प्रूव करना था कि ये ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके बराबर होगा, ए सी बी के, और ये मेरा प्रूव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी ए सी के बराबर है, साइड बी ए को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, और जहाँ पे डी पॉइंट है, डी को हमने सी और ए से ज्वाइन किया इस तरीके से कि ए सी जो है या ए बी जो है इसके बराबर आ जा रहा है, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है कि बी सी डी ये वाला जो एंगल है आपका कितना है, राइट एंगल है। तो ओके, तो सबसे पहले देखो हम इसको, इसमें क्या करेंगे, आपको ये वाला ट्रायंगल दिया है, ठीक है, आपको जो चीज़ दी है आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, ए बी बी सी ए सी के बराबर है, ठीक है, ये आपको गिवन है। दूसरा आपको उन्होंने कहा है कि बी ए को आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो ए डी जो है आपका किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल बी सी डी ये राइट एंगल है। क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल आपको राइट एंगल प्रूव करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को देखो ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये आप थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, ये साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इसके इक्वल हो जाएंगे, इसको आप 1 लेंगे। देन सेकेंड देखो आप इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, दोनों इनमें ट्राइंगल में आपको क्या दिया है, ए सी, पहले तो आपको दिया है ए बी ए डी के बराबर है, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो जब ए बी ए डी के बराबर है तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, एवं ये आपको गिवन है। जब ए बी क्या कहते हैं, ए डी के बराबर है, तो आप ए बी की जगह आप ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, गिवन हो जाएगा। जब साइड इसकी इक्वल है तो आप यहाँ एंगल ए डी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होंगे, साइड इक्वल हैं तो एंगल्स भी किसके इक्वल होंगे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को आप ऐड कर दिए, ठीक है, एडिंग बोथ 1 एंड 2, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी आपकी ये बनी, इन दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने पर ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, ठीक है। ए सी बी और ये वाला, ये दोनों एंगल आपके क्या बना देंगे, दोनों मिलके इन दोनों को आप क्या बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी भी बोल सकते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम क्या है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी में, इस ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं, बी डी सी में एंगल आपने बी लिया है तो डी बी सी, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं प्लस एंगल, इसको आप डी को बोलेंगे बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जब ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है, अब देखो एंगल डी बी सी, ठीक है, ये डी बी सी को मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल ए बी सी भी बोल सकती हूँ, तो इसको यहाँ लिखूंगी मैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी को क्या बोल सकती हूँ, बी डी सी को क्या बोल सकती हूँ, ए डी सी भी बोल सकती हूँ, एंगल ए डी सी, बात वही है, बस सिर्फ लाइन सेगमेंट का अंतर हो जाता है। बी डी सी को मैं क्या बोल सकती हूँ, थोड़ा सा और लाइन सेगमेंट को कम कर देते हैं, ए डी सी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके क्या है, बराबर है, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ए ये एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपने एंगल ए बी सी लिखा प्लस ए डी सी। अब आप देखो इस वाले उसमें देखो, ये आपने किसके बराबर प्रूव करा है, बी सी डी के करा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को बी सी डी लिख सकती हूँ। आप इक्वेशन 3 से देख लो,
ठीक है। आप यहाँ 3 से देखो, यहाँ इक्वेशन 3 में एंगल ए बी सी ए डी सी किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर है। तो आप यहाँ एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और एंगल बी सी डी 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। तो एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए जो है 90 है और आपको ए बी ए सी के बराबर दिया है, तो आपको एंगल भी प्रूव करने हैं कि एंगल बी और एंगल सी कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 है, ठीक है। देन आप इसमें क्या करोगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो गया ए बी और सी, ये आपको गिवन है 90 डिग्री ऑलरेडी उन्होंने दिया है। तो आपको दिया है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए कितना है, आपको 90 डिग्री दिया है, ठीक है। आपको बी सी ए बी किसके बराबर दिया है, ए सी के बराबर दिया है। आपको फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपको फाइंड करने हैं। तो एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने हैं, तो देखो आप क्या करोगे, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इसके बराबर है, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर है। और एंगल सम प्रॉपर्टी आप फॉलो करो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए आपको गिवन है 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी आप ले सकते हैं, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ठीक है। इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2, एंगल बी बन जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 90 अपॉन 2, एंगल बी आपका आ जाएगा 45 डिग्री। सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, देन एंगल सी भी आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी 45 डिग्री एंड एंगल सी ये भी 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको इक्विलेटर ट्रायंगल पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है कि ट्रायंगल आपका सपोज ये है ए बी एंड सी, आपको दिया है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है और हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है, द थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो ऑब्वियसली एंगल ए एंगल बी एंगल सी भी बराबर होंगे। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स, क्योंकि साइड आपकी क्या है, इक्वल हो रही है, तो एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तो ऑल थ्री साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, 3 एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये सब क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ओके।